कोई बात उन्होंने सोची होगी, विचार करेंगे तो उनको बताएंगे। और इसी प्रकार से 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं, जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है। तो ऐसे दोनों विधेयक ये, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक, जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से पूर्व तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज है वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय संस्कारण विश्वविद्यालय, वो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का एक्ट है, उसके अंदर भी उसको संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो 3 दिन का सेशन है बहुत एक सुचारू प्रकार से चलाया गया है। जुलाई 2023 में जो बारिश के कारण से बाढ़ से जानमाल का नुकसान और मुआवजा नहीं मिला, उसका भी इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर जो तीसरा था वो तीसरा ये था। अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी विधायकों को पर्याप्त उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आज सूची देख रहा था कि मंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके, मुख्यमंत्री मंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके 74 विधायक थे। उन्होंने तो सब 74 का ही नाम लिख करके और बोलने के लिए अवसर दिया था। कुछ विधायक बीच में अनुपस्थित थे, उनको छोड़कर, और मुझे लगता है कि लगभग 68 के आसपास विधायकों ने बोलने के लिए अपना समय का इसका उपयोग किया है। तो एक विचार मंथन और रचनात्मक और बहुत ही अच्छे विषय सुझाव, अपने अपने क्षेत्र की डिमांड ये भी सब रखी हैं। उन सब डिमांड्स में जो तो इस समय तक योजनाएं बनी हैं उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। जो नहीं आई हैं उनको सबको भी हमने आश्वस्त किया है कि जो उचित डिमांड्स हैं वो अगले सत्र तक, यानी विधानसभा अगला जो बजट सेशन है उस समय तक उनको विचार करके उसको बजट के सेशन में जोड़ लिया जाएगा। और इस प्रकार से 2-3 सूचनाएं और मैं देना चाहूँगा कि आज हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो CET का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। नहीं, 56-57 अभी नहीं निकला है। 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी, और लगभग 28 लाख 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं। और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 1,20,000 से 1,80,000 से 3,15,000 रुपया दे करके, और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की 1 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। कुल मिला के टारगेट हमारा 1 करोड़ 40 लाख लोगों के कार्ड बनने का है। तो इसमें अभी कार्ड और बनेंगे, उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस जयंती के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे, और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे।
चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो यूटी प्रदेश उनकी मीटिंग है और फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है। उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य भी कुछ संत जो समाज के लोग और अन्य प्रमुख लोग भी उस दिन आने वाले शामिल होने वाले हैं। और मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि SYA को लेकर के एक मीटिंग ट्राईपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें कुछ दिनों मीटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे। इतने विषय आपकी जानकारी है। विधेयक कितने आए सर? उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं बैठक के लिए, हमारे पास पानी नहीं है, नहीं बननी चाहिए, ये बैठक को कहने वाला है। देखिए, मैं उनकी बातों के ऊपर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं और ना मुझे बताना चाहिए वो उस दिन मीटिंग में क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। कुल मिला के एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसका पालन करवाना ये हमारा सबकी एक महती आवश्यकता, हमारा दायित्व भी है, उसका पालन कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, इसलिए किसी भी सब जुडिस केस के ऊपर इस प्रकार से बाहर बोलना, हाँ, जो दायरा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उस दायरे के अंतर्गत हम बात करेंगे। हाँ जी, राज्य गीत फाइनल नहीं हो पाया, कमेटी बनाई। हाँ, राज्य गीत का 15 तारीख को एक विचार करने के बाद 3 गीतों का एक चयन करके कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, तो वो एक शॉर्ट लिस्टेड किए थे और विधानसभा में ये तय किया गया था कि हम लोग आपस में राय करके उसका कोई चयन करें। लेकिन सबकी ओर से सुझाव आया कि इसमें कुछ और भी शब्द जोड़ने चाहिए, कुछ कोई गायक हैं और भी हो सकते हैं, तो हमने भी इसमें ये कहा कि इन 3 गीतों के ऊपर और जो चिंतन मनन है अगले विधानसभा तक करके अगले सेशन तक, उस सेशन में कोशिश करेंगे कि उसमें से कोई एक चयन हो जाए। नया कोई आएगा उस पर भी विचार करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि पहली बार 14 प्रदेश देश के ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना राज्य गीत बनाया हुआ है। तो हरियाणा भी एक इस परंपरा पर चले ताकि हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के हमारे जो विशेषताएं हैं वो सब गीत के माध्यम से झलक मिले और हर सरकारी कार्यक्रम में उस गीत का और एक प्रकार से गायन हो। इसलिए उस गीत को चयन करके फाइनल करना है। आशा करते हैं अगले बजट सेशन में उसको ठीक करेंगे। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े आपने पेश किए थे, बेरोजगारी को लेकर जो PLFS के आंकड़े आपने पेश किए थे, उनको लेकर जो है वो नेता विपक्ष ने कहा कि इसके बावजूद जो CMI के आंकड़े हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो मानते नहीं है, इसके अलावा जो अन्य आंकड़े उनको नहीं मानते। तो PLFS के आंकड़े किस बुनियाद पर जो है? देखिए, PLFS क्योंकि भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है और कोई भारत सरकार का जो प्लेटफॉर्म है ये उनके समय में तो ये बल्कि था भी नहीं, 2013-14 के अंदर तो था भी नहीं, उसके बाद ये सारी शुरू हुआ है। तो इस आंकड़ों के सरकारी जो डाटा है वो हमने बताया है, उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो है हमारा आंकड़ा 5.2